नमस्कार। आज हम दिशा 2020 की जो राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति की बुक है इसे स्टार्ट कर रहे हैं। इस बुक को हम पूरा कवर करेंगे और इसके साथ में जो राजस्थान जियोग्राफी की दिशा 2020 की बुक आती है उसे भी कंप्लीट करेंगे। फिलहाल शुरुआत प्राचीन राजस्थान के इतिहास से कर रहे हैं और प्राचीन राजस्थान के इतिहास में भी जो राजस्थान की सभ्यताओं वाला टॉपिक है उसे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 1947 में भारत विभाजन के बाद निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल भारत के तरफ के क्षेत्र में रह गया? ये लेटेस्ट सीटी 2024 ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन हड़प्पा, सेकंड गवेरीवाला, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो। कालीबंगा ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? एसीएल कार्लाइल, एचडी सांकलिया, बीबी लाल या ए कनिंघम? एसीएल कार्लाइल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में 1861 ईस्वी में की गई। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य एसीएल कार्लाइल ने 1878 ईस्वी में प्रारंभ किया। उन्होंने दौसा में कठोर पाषाण एवं मानव अस्थियों की खोज की। 1902 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग का पुनर्गठन किया। सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में 1861 ईस्वी में की गई। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य एसीएल कार्लाइल ने 1871 ईस्वी में प्रारंभ किया। उन्होंने यानी एसीएल कार्लाइल ने दौसा में कठोर पाषाण एवं मानव अस्थियों की खोज की। 1902 में सर जॉन मार्शल ने भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग का पुनर्गठन किया। ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? मेरा तो नहीं था। किसने किया? एम.आर. मुगल, ओरेल स्टेन, हरमन गोइट्स या वी.एन. मिश्र? कौन था जो काम कर रहा था? ओरेल स्टेन। ये निकम्मा आदमी नहीं था। ओरेल स्टेन ने घग्गर को सरस्वती नदी मानकर सर्वेक्षण किया। उन्होंने अपना सर्वेक्षण कार्य 1942 में द जियोग्राफिकल जनरल, ये पत्रिका का नाम है, इसमें ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर नाम से प्रकाशित किया। ओरेल स्टेन के प्रयासों से सरस्वती को वर्तमान घग्गर के रूप में क्या मिली? मान्यता मिली। दो फैक्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो सर्वे कब किया? 1942 में किया। कौन सी पत्रिका में प्रकाशित किया? द जियोग्राफिकल जनरल में। सर्वे का नाम क्या था? ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर। और सर्वे किसने किया? अपने ओरेल भाई ने, ओरेल भाई स्टेन। कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? घग्गर या सरस्वती, लूणी, साबरमती, बनास? घग्गर या सरस्वती नदी। राजस्थान के हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और गंगानगर तीनों जिलों में एक ही नदी बहती है, वो यही है घग्गर बाईसा। और उसके नीचे जो चूरू और बीकानेर जिले आते हैं उनमें तो कोई नदी नहीं है। नदियों की दुनिया के पाकिस्तान है, एकदम गरीब। चूरू और बीकानेर में कोई नदी नहीं है। सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? कुराड़ा, वेनारा, कालीबंगा या बिहारीपुरा? कालीबंगा। राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? गिलूंड, आहड़, पीलीबंगा या कालीबंगा? कालीबंगा। पीलीबंगा, कालीबंगा और रंगमहल तीनों सभ्यता स्थल कहाँ है? हनुमानगढ़ में। किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है? आहड़, गिलूंड, कालीबंगा या बागोर? कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है क्या है?
गोरीबंगा, काला पत्थर, जुता हुआ खेत, काली चूड़ियां, उपयुक्त सभी। काली चूड़ियां, बंगा पंजाबी भाषा का शब्द है और इसका मीनिंग होता है चूड़ियां। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जा सकता है, किसे दिया जा सकता है? बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे या अमलानंद घोष? अमलानंद भाई घोष। बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे, एसपी जैन, ये सब क्या थे? उत्खनन करता थे। अमलानंद घोष ने क्या की थी? खोज की थी। व्याख्या देखिए। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है, घग्गर नदी के बाईं ओर स्थित है। कालीबंगा की सर्वप्रथम खोज इटली के रहने वाले लुइगो पियो टेसिटोरी ने 1951-52 ईस्वी में की थी। लुइगो पियो टेसिटोरी, ये बड़ा अजीब नाम है। आपको अगर याद नहीं रहे, अलग लगे, तो आप इसे ये भी बोल सकते हैं, लुगाई खून पियो तेरी। सबसे पहले खोज किसने की? लुगाई खून पियो तेरी ने 1951-52 ईस्वी में। और इनके बाद 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की पुनः खोज की। उत्खनन कार्य 1961 से 1969 ईस्वी के बीच, 1961 से 1969 के बीच किसने किया? बीबी लाल, बीके थप्पर, एमडी खरे, एसपी जैन, केएम श्रीवास्तव और एसपी श्रीवास्तव ने। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम दिशा में है, घग्गर नदी के बाईं ओर है। सर्वप्रथम खोज लुगाई खून पियो तेरी ने 1951-52 में की। इनके बाद में 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने कालीबंगा की पुनः खोज की। और उत्खनन का कार्य 1961 से 1969 के बीच बीबी लाल, बीके थप्पर, एमडी खरे, एसपी जैन, केएम श्रीवास्तव और एसपी श्रीवास्तव ने करवाया। यदि आपको राजस्थान जीके, इंडिया जीके, जनरल साइंस या पॉलिटिकल साइंस में से किसी के भी नोट्स चाहिए, सुंदर सुंदर शॉर्ट नोट्स, तो आप एक काम करना, खुद ही बना लेना। और नहीं बनाना चाहते, आलसी हैं, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करना, संदीप सर आपसे बात करेंगे और वो आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? आरसी अग्रवाल, बीबी लाल, बीके थापर या एमडी खरे? आरसी अग्रवाल। कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे। एमडी खरे, केएम श्रीवास्तव, एसपी जैन या ए त्रिपाठी? ए त्रिपाठी। कौन कौन थे? बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे, एसपी जैन, केएम श्रीवास्तव और एसपी श्रीवास्तव। प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुनः खोज की थी? किस वर्ष की? अमलानंद घोष से पहले किसने की थी? 1952, 1953, 1954 या 1955? अमलानंद घोष से पहले कालीबंगा की खोज किसने की थी? लुगाई खून पियो तेरी ने कब की थी? 1951-52 में। और अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज कब की? 1952 ईस्वी। कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पूर्व? दक्षिण पश्चिम दिशा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दक्षिण पूर्व दिशा में क्या है? जुते हुए खेत के अवशेष कालीबंगा की प्राचीर के बाहर दक्षिण पूर्व दिशा में मिले हैं। और कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किस ओर है? बाईं ओर। किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन के कार्य का उत्तरदायित्व संभाला? किसने संभाला? राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज पुणे या फिर मेलबोर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया? 1, 3, 5 या 8? 5 स्तरों में। कालीबंगा का उत्खनन 5 स्तरों में किया गया। प्रथम 2 स्तरों में प्राक हड़प्पाकालीन सभ्यता यानी हड़प्पा के समय से भी पुरानी, जो 2400 ईसा पूर्व से भी ज्यादा पुरानी मानी जाती है। और अंतिम 3 स्तरों में हड़प्पाकालीन सभ्यता, जो 2350 ईसा पूर्व के बाद की मानी जाती हैं, इनके अवशेष मिले हैं।
किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा? किसने कहा? G.H. ओझा, श्यामल दास, दशरथ शर्मा या दयाराम साहनी? दशरथ भाई शर्मा। राजस्थान में किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कितनी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर या रंगमहल? कालीबंगा। और किस दिशा में मिले हैं? दक्षिण पूर्व दिशा में। याद रखना, कालीबंगा, रंगमहल और पीलीबंगा तीनों सभ्यता स्थल कहां पर है? हनुमानगढ़ में। कालीबंगा स्वतंत्रता के बाद उत्खनित भारत का प्रथम स्थल है। पूर्व हड़प्पाकालीन अवशेषों में एक दुर्ग, गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बेल, कांसे के दर्पण, हाथीदांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन, खिलौने, कांच की मणियां, सड़कें, बस्ती, गोल अंडाकार कुएं, मकानों व धनी लोगों के आवास के अवशेष आदि प्राप्त हुए हैं। प्राक हड़प्पा काल की सभ्यता में जुते हुए खेत के अवशेष प्राचीर के बाहर दक्षिण पूर्वी दिशा में मिले हैं। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। कालीबंगा घग्गर नदी के बाईं ओर स्थित है और कालीबंगा से जुते हुए खेत के अवशेष प्राचीर के बाहर दक्षिण पूर्वी दिशा में मिले हैं। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हड़प्पा कालीन कालीबंगा से 7 अग्निवेदिकाएं तथा लकड़ी एवं ईंटों की बनी नालियों के अवशेष मिले हैं और यहाँ से भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। कालीबंगा स्वतंत्रता के बाद उत्खनित भारत का प्रथम स्थल है और तीसरा सबसे बड़ा स्थल है भारत का। पूर्व हड़प्पाकालीन अवशेषों में एक दुर्ग, गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बेल, कांसे के दर्पण, हाथीदांत का कंघा, मिट्टी के बर्तन, खिलौने, कांच की मणियां, सड़कें, बस्ती, गोल अंडाकार कुएं, मकानों व धनी लोगों के आवास के अवशेष आदि प्राप्त हुए हैं। प्राक हड़प्पा काल की सभ्यता में जुते हुए खेत के अवशेष प्राचीर के बाहर दक्षिण पूर्वी दिशा में मिले हैं। हड़प्पाकालीन कालीबंगा से 7 अग्निवेदिकाएं तथा लकड़ी एवं ईंटों की बनी नालियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ से भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं, जो प्राचीनतम माने जाते हैं कि ये सबसे पुराने हैं भूकंप के साक्ष्य। अगर आपको राजस्थान जीके, इंडिया जीके, साइंस या पॉलिटिकल साइंस में से किसी के भी शॉर्ट नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना। संदीप सर आपको रिप्लाई करेंगे, वो नोट्स दे देंगे। कालीबंगा पुरास्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिलता है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम? दक्षिण पूर्व। और कालीबंगा हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में है? दक्षिण पश्चिम। निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्निवेदिकाएं मिली थी? मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, लोथल या कालीबंगा? राइट आंसर कालीबंगा। यहां से कितनी अग्निवेदिकाएं मिली थी? 7। निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं? आहड़, ओजियाना, गणेश्वर या कालीबंगा? कालीबंगा। प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति में प्राप्त हुई है। किसमें प्राप्त हुई है? बालाथल, गणेश्वर, आहड़ या कालीबंगा? कालीबंगा। कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है? 5, 8, 7 या 9? 7 फेरे, 7 अग्निवेदिकाएं। कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? मिट्टी की ईंटों के घर, लोहे के उपकरण, दुर्गीकरण या अग्निकुंड? अग्निकुंड कितने मिले थे? 7। दुर्गीकरण है, डबल है। और मिट्टी की ईंटों के घर मिले हैं, लोहे के उपकरण नहीं मिले हैं। कालीबंगा के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। निम्न में से कौन सा पुरावशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है? दुर्गीकरण, शैलचित्र, अग्निवेदी या मृद भांड? दुर्गीकरण तो हुआ है। अग्निवेदिकाएं 7 मिली थी। मृद भांड लाल काले। शैलचित्र बेराट की सभ्यता से मिले हैं, जो प्राचीन समय में क्या था? विराटनगर था, मत्स्य की राजधानी था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है, गलत है, यानी कि भाई है, जो हमेशा गलत ही होता है? कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। रेगिस्तान है, ऊंट की हड्डियां तो मिल गई, मछलियां कहां से मिलेगी? कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। हाँ जी, बिल्कुल मिले हैं।
कालीबंगा की खोज इतावली एंडोलॉजिस्ट लुगाई खून पियो तेरी ने की थी। हाँ जी, इसी ने की थी। इसके बाद अमलानंद घोष ने 1952 में की थी। प्राक हड़प्पा अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं। अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं। अग्निवेदियां 7 थी, लेकिन प्राक हड़प्पा काल में नहीं थी, हड़प्पा काल में थी। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन कालीबंगा से 7 अग्निवेदिकाएं तथा लकड़ी एवं ईंटों की बनी नालियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ से भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं, किस चीज से बने हैं? लकड़ी से, मिट्टी की ईंटों से, पत्थर से, या फिर लकड़ी और धातु से? मिट्टी की ईंटों से। कालीबंगा हड़प्पा का एकमात्र स्थल है जहां अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। मकानों की नालियों, भट्टियों, शौचालयों आदि में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। कमरों में ऊपर की ओर छेद किए हुए किवाड़ मिले हैं। यहाँ की मुद्राओं पर व्याघ्र का अंकन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा की मुद्राओं पर किसका अंकन है? व्याघ्र का। कालीबंगा हड़प्पा का एकमात्र स्थल है जहां अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। आप यदि वर्तमान में भी देखें तो ये जो अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ का इलाका है, यहाँ ईंटें बहुत ज्यादा मात्रा में बनाई जाती है। जगह जगह आपको ईंटों के भट्टे मिल जाएंगे। मकानों के नालियों, भट्टियों, शौचालयों आदि में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। कमरों में ऊपर की छेद किए हुए किवाड़ मिले हैं और मुद्राओं पर व्याघ्र का अंकन। व्याघ्र का अंकन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अभी तक नहीं पूछा गया, पूछ सकता है। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? बालाथल सभ्यता, ओजियाना सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता या गणेश्वर सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता। राखीगढ़ी हरियाणा व धोलावीरा गुजरात के बाद कालीबंगा भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। और स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले खुदाई किस में हुई थी? कालीबंगा में। कालीबंगा में 2 टीले गढ़ी क्षेत्र और नगर क्षेत्र विद्यमान हैं। दोनों टीलों के बाहर सुरक्षात्मक दीवार बनी है। ठीक है, दीवार के दोनों ओर मिट्टी का लेप कर दिया, दीवार नहीं गिरेगी। दुर्ग क्षेत्र का ऐसा द्विभागीकरण हड़प्पा के अन्य किसी भी स्थल पर नहीं किया गया है। राखीगढ़ी हरियाणा, धोलावीरा गुजरात के बाद कालीबंगा भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। कालीबंगा में 2 टीले गढ़ी क्षेत्र और नगर क्षेत्र विद्यमान हैं। दोनों टीलों के बाहर सुरक्षात्मक दीवार बनी है, दीवार के दोनों ओर मिट्टी का लेप। दुर्ग क्षेत्र का ऐसा द्विभागीकरण हड़प्पा के अन्य किसी भी स्थल पर नहीं किया गया है। किस सभ्यता से अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? पीलीबंगा, गणेश्वर, कालीबंगा या बालाथल? कालीबंगा। पीलीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़। रंगमहल कहाँ है? हनुमानगढ़। कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? जौ, सोया हुआ बीन, रागी या चावल? जौ के अवशेष मिले हैं। ज्वार के अवशेष कहाँ मिले हैं? आहड़ में। कालीबंगा सभ्यता से गेहूं, जौ, चना, बाजरा, सरसों। गेहूं, जौ, चना, बाजरा, सरसों। गेहूं, जौ, चना, बाजरा, सरसों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। गेहूं, जौ, चना, बाजरा, सरसों आदि के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से सोने, मूंगे व सीपों के आभूषण मिले हैं। महिलाएं तो मेकअप करेंगी, चाहे कोई भी काल हो। कालीबंगा से गेहूं, जौ, चना, बाजरा, सरसों आदि के साक्ष्य मिले हैं और सोने, मूंगे, सीपों के क्या मिले हैं? आभूषण। किसके साक्ष्य कालीबंगा के पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए हैं? गेहूं, बाजरा, चावल या हाथीदांत की कंघी? हाथीदांत की कंघी, कांसे का दर्पण, ये तो मिले थे। क्या नहीं मिला? चावल नहीं मिले। वर्तमान में जो हनुमानगढ़ जिला है, यहाँ पे चावल की खेती होती है, लेकिन याद रखना कालीबंगा से चावल के साक्ष्य नहीं मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता से गेहूं, जौ, चना, बाजरा, सरसों। गेहूं, जौ, चना, बाजरा, सरसों आदि के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृद भांडों को लाल धरातल पर काले रंग की सुंदर ज्यामितीय डिजाइन से सजाया गया है? आहड़, कोटडिगी, गिलोंड या कालीबंगा? कालीबंगा। कालीबंगा के मृद भांडों को 6 उपभागों में वर्गीकृत किया गया है। इन मृद भांडों पर अलंकरण के लिए लाल धरातल पर काले रंग का ज्यामितीय, पशु पक्षी आदि का चित्रण किया गया है। कालीबंगा के मृद भांडों को कितने भागों में बांटा?
और इन पर अलंकरण के लिए लाल धरातल पर काले रंग का ज्यामितीय पशु पक्षी आदि का क्या किया गया है? चित्रण। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान के किस स्थान से मिले हैं? सुतकांगेडोर, लाहौर, कोट दिजी या मोंटमोगरी? कोट दिजी। कोट दिजी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। यह स्थल अग्नि में 2 बार नष्ट हुआ था। यहाँ से प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। कोट दिजी का संबंध रहा है हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से, चीन की सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता से या सुमेरिया की सभ्यता से? हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से। फिर से बता रही हूँ, राजस्थान जीके, इंडिया जीके या जनरल साइंस, पॉलिटिकल साइंस में से किसी के भी शॉर्ट नोट्स चाहिए, हैंड रिटन चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करना। संदीप सर आपको रिप्लाई करेंगे और आप मांगेंगे तो नोट्स दे देंगे। आर्ड सभ्यता देख लेते हैं। आर्ड का प्राचीन नाम था, क्या था? ताम्रवती नगरी, आघातपुर, धूलकोट या बेराट? ताम्रवती नगरी। क्वेश्चन विवादित था, फिर भी कॉपी पेस्ट कर दिया 2024 में। धूलकोट भी आर्ड का ही पुराना नाम है, आघातपुर भी आर्ड का ही पुराना नाम है। एग्जामिनर कई बार भांग खा के आता है। प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी है। 10वीं 11वीं सदी में इसे आघाटपुर या आघातपुर भी बोल सकते हैं या आघाटदुर्ग के नाम से भी जाना जाता था। इसे धूलकोट भी कहा जाता था। किस सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं? कालीबंगा, बालाथल, बेराट या आहड़? आहड़। आहड़ में खुदाई के बाद 4000 साल पुरानी ताम्रयुगीन संस्कृति की खोज की गई थी, जिसे नामक एक टीले के नीचे दबा दिया गया था। कौन से टीले के नीचे दबा दिया गया? रामसपूत, धूलकोट, पानी का टीला या अहरवाल? अब मुझे बताइए, पानी का टीला कैसे होगा भाई? एग्जामिनर कई बार भांग खा के आता है। धूलकोट। आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? आहड़पुर, अगचपुर, आघाटपुर या आदमपुर? आघाटपुर। निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था? कितनी बार रिपीट कर दिया इस क्वेश्चन को? बेराट, आहड़, कालीबंगा या बागोर? ताम्रवती नगरी किसे कहेंगे? आहड़ को। आहड़ से अधिक मात्रा में ताम्र उपकरण मिलने के कारण इसे ताम्रवती नगरी कहते हैं। आहड़ से ताम्र उपकरण व लाल काले मृत भांड मिले हैं। आहड़ के मिट्टी के बर्तनों को ब्लैक एंड रेड वेयर भी कहा जाता है। कालीबंगा से प्राप्त मृत भांड भी लाल काले रंग के थे। इनके लाल धरातल पर काले रंग से ज्यामितीय पशु पक्षी आदि का चित्रण किया गया था। आहड़ से लाल व काले मृत भांड मिले हैं, इन्हें क्या कहते थे? ब्लैक एंड रेड वेयर। कालीबंगा से भी लाल व काले मृत भांड मिले हैं। इनके लाल धरातल पर काले रंग से ज्यामितीय पशु पक्षी आदि का चित्रण किया गया था। राजस्थान जीके, इंडिया जीके, जनरल साइंस या पॉलिटिकल साइंस में से किसी के भी शॉर्ट नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करना। संदीप सर आपको रिप्लाई करेंगे और नोट्स मिल जाएंगे। आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 ईस्वी में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था? कितनी बार रिपीट कर दिया? ग्रेगरी पोशल, रतनचंद्र अग्रवाल या अमलानंद घोष या अक्षय कीर्ति व्यास? उत्खनन अक्षय कीर्ति व्यास। आहड़ का अ, अक्षय कीर्ति व्यास का अ। आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खोज अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा 1953 ईस्वी में की गई तथा रतनचंद्र अग्रवाल ने 1954 ईस्वी में की। आहड़ का उत्खनन कार्य 1961-62 ईस्वी में हंसमुख धीरजलाल सांकलिया के नेतृत्व में हुआ। आहड़ को 2 कालखंडों में बांटा जाता है, प्रथम ताम्रयुगीन और द्वितीय लौहयुगीन। आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 ईस्वी में की। उसके बाद रतनचंद्र अग्रवाल ने 1954 ईस्वी में की। आहड़ का उत्खनन 1961-62 ईस्वी में हंसमुख धीरजलाल सांकलिया के नेतृत्व में हुआ। आहड़ को 2 कालखंडों में बांटा जाता है, पहला ताम्रयुगीन और दूसरा लौहयुगीन। एक्चुअली ये ताम्र पाषाण युगीन है जो पहला काल है इसका।
आर्य सभ्यता को कितने कालखंडों में बांटा है? एक ताम्रयुगीन और दूसरा लोहयुगीन। कालीबंगा सभ्यता को कितने कालखंडों में बांटा था? पहला प्राक हड़प्पा युगीन और दूसरा हड़प्पा युगीन। याद रखना, कन्फ्यूज मत होना। कालीबंगा की खोज किसने की थी? लुगाई खून पियो तेरी। सबसे पहले लुगाई ने खून पियो 1951-52 में, उसके बाद अमलानंद घोष 1952 ईस्वी। आर्य की खोज किसने की? अक्षय कीर्ति व्यास 1953 और रतन चंद्र अग्रवाल 1954। उत्खनन कालीबंगा का किसने किया? बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे, एसपी जैन, केएम श्रीवास्तव और एसपी श्रीवास्तव ने कब किया? 1961 से 1969 ईस्वी के बीच। आहड़ का उत्खनन किसने किया? एचडी सांकलिया। कब किया? 1961-62 ईस्वी में। निम्न में से कौन सा प्राचीन स्थल उत्खननकर्ता सुमेलित नहीं है? बेराट दयाराम साहनी, आहड़ एसपी जैन, कालीबंगा ए घोष यानी अमलानंद घोष और बागोर वीएन मिश्रा। आहड़ के एसपी जैन नहीं थे, ये कालीबंगा के उत्खननकर्ता थे। आहड़ के कौन थे? एचडी सांकलिया। और कब किया था उत्खनन? 1961-62 ईस्वी में। ये विवादित क्वेश्चन था। अमलानंद जो घोष है वो कालीबंगा के खोज करता थे, 1952 में खोज की थी, उत्खनन में नहीं थे अमलानंद घोष। आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? एचडी सांकलिया, वीएन मिश्रा, वीएस शिंदे या बीबी लाल? एचडी सांकलिया। आहड़ सभ्यता स्थित है यमुना, बनास, चंबल या लूणी? बनास किसकी सहायक नदी है? चंबल की। चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की। और आहड़ सभ्यता कहाँ है? बनास की सहायक नदी आयड़ या बेड़च के किनारे। आहड़ सभ्यता उदयपुर के बनास बेसिन में आयड़ या बेड़च नदी के किनारे स्थित है। इसे बनास नदी घाटी सभ्यता या बनास संस्कृति भी कहते हैं। पुरास्थल आर्य से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित हैं। किससे संबंधित है? मेरे से तो नहीं है। कांस्य युग से, लौह युग से, ताम्रपाषाण युग से या पुरापाषाण युग से? सबसे ज्यादा जो अवशेष मिले हैं ताम्रपाषाण युग के मिले हैं। यहाँ लोहे के अवशेष भी मिले हैं। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, कोठारी और गंभीरी नदी के तटों और घाटियों में फैली हुई थी? कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ या बेराट? अब कालीबंगा जहां है वहां केवल एक ही नदी आती है, घग्गर। गणेश्वर कौन सी नदी के किनारे है? सीकर में कांतली। और इन सभी नदियों के किनारे कौन सी है? आहड़। निम्नलिखित जिलों में से किस जिले से आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? चित्तौड़, उदयपुर, बांसवाड़ा या राजसमंद? उदयपुर। किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? बेराट, गणेश्वर, कालीबंगा या आहड़? आहड़ को। कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? गिलूंड, ओजियाना, बालाथल या लोथल? लोथल। ये गुजरात में है, राजस्थान में है ही नहीं। 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए हैं। ये गांव कौन सा है? आहड़, देलवाड़ा, एकलिंगजी, जगत? आहड़। आहड़ में क्या है? मां सतियों का टीला। देलवाड़ा में किसका मंदिर है? एकलिंगजी का मंदिर कहाँ है, जिसका निर्माण बापा रावल ने कराया था? और जगत अंबिका का मंदिर कहाँ है? कमेंट करो। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने आहड़ सभ्यता का काल 1900 से 1200 ईसा पूर्व माना है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा था, याद होगा। डॉक्टर दशरथ शर्मा जी ने दो बातें बोल दी। आहड़ सभ्यता का काल कितना बताया? 1900 से 1200 ईसा पूर्व है। और कालीबंगा को क्या बोला? सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी। कौन सा कथन सही है? यानी कि बहन, ये कथन बहन है। गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। बेराट एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था। आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। कालीबंगा लोह युगीन संस्कृति का एक उदाहरण था। गणेश्वर कहाँ है? नीम का थाना में, सीकर में नहीं है।
ये इसका राइट आंसर होगा। कालीबंगा में लोहा कहाँ मिला है? बिल्कुल नहीं मिला है, ग्राम्य संस्कृति नहीं थी। कालीबंगा के लोग चावल से परिचित नहीं थे, आहड़ के लोग चावल से परिचित थे। कालीबंगा के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, आहड़वासी लोहे का प्रयोग करते थे। याद रखना। आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय तांबे को गलाना और ताम्र वस्तुएं बनाना था। यहाँ से एक भट्टीनुमा चूल्हा मिला है। माना जाता है कि यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। यहाँ के मकानों की दीवारें पत्थरों एवं मिट्टी की बनी होती थी। छत किसकी बनती थी? बांस व केल्लू की। आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय तांबे को गलाना और ताम्र वस्तुएं बनाना था। यहाँ एक भट्टीनुमा चूल्हा मिला है। माना जाता है कि इसमें तांबा पिघलाया जाता था। यहाँ के मकानों की दीवारें पत्थरों और मिट्टी की बनी होती थी। छत बांस और केल्लू की बनी होती थी। आहड़ सभ्यता के बारे में सही कथन यानी कि बहन कथन का चयन कीजिए। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। धातु का काम आहड़वासियों की सभ्यता का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृद भांड मिले हैं जिन पर सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई थी। कितनी बार बताया है? चावल आहड़ से मिला है, कालीबंगा से नहीं मिला है। लोहा आहड़ से मिला है, कालीबंगा से नहीं मिला है। तो अब कौन कौन से सही होंगे बताइए? ये एक ही गलत है, 1, 3, 4 सही है। आहड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता था। क्यों? बड़ी संख्या में तांबे के औजार व उपकरण मिले हैं। घर बनाने के लिए धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग किया गया था। जली हुई ईंटों का निर्माण पाया गया। अर्थव्यवस्था शिकार और पशुपालन पर आधारित थी। बातें सारी सही है, लेकिन ताम्रवती कहने के पीछे रीजन यही है कि यहाँ से तांबे के औजार और उपकरण मिले। आहड़ के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, झूठा है? आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर 2 बार पर हो गया, प्रकाश पड़ता है। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी। मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं हैं। आहड़वासी दीवारों व नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े एवं चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध है नहीं शब्द हटा दें। आहड़ के भवनों की नींव काले पत्थर यानी शिष्ट पत्थर की एवं दीवारें कच्ची ईंटों से बनी होती थी। यहाँ अनाज रखने के बड़े भांड मिले हैं जिन्हें गोर अथवा कोठे कहा जाता था। आहड़ के भवनों की नींव काले पत्थर यानी शिष्ट पत्थर की होती थी और दीवारें कच्ची ईंटों की बनी होती थी। अनाज रखने के बड़े भांड मिले हैं जिन्हें क्या बोलते थे? गोर कोठे या बंकोठे। अनाज रखने के बड़े मृत भांड जिन्हें गोरे बंकोट कहा जाता है किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? ओजियाना, जोधपुरा, कालीबंगा या आहड़? आहड़। ये जोधपुरा जोधपुर में तो नहीं है, कौन से जिले में है? पहले जयपुर में थी, अब जयपुर में भी नहीं है। कमेंट करो। कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? चावल, कृष्ण लोहित मृद भांड, तांबे की वस्तुएं, चित्रित धूसर मृद भांड। चित्रित धूसर मृद भांड। कृष्ण लोहित, कृष्ण यानी काला, लोहित यानी लाल। लाल काले मृद भांड तो मिले हैं। चावल आहड़ से मिले हैं, कालीबंगा से नहीं मिले हैं। राजस्थान में लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति में प्राप्त हुए हैं? गेरुए रंग की मृद भांड संस्कृति, काले व लाल रंग की मृद भांड संस्कृति, चित्रित सलेटी रंग की मृद भांड संस्कृति या उत्तरी काली चमकीली मृद भांड संस्कृति। काले एवं लाल रंग की मृद भांड संस्कृति, ब्लैक एंड रेड वेयर। लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था कालीबंगा, आहड़, बालाथल या बागोर। कालीबंगा से भी लाल काले मृद भांड मिले थे, लेकिन ये प्रमुख केंद्र नहीं था। प्रमुख केंद्र कौन सा था? आहड़। कंफ्यूज मत होना।
आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? तांबे के मृदभांड, काले मृदभांड, चांदी के मृदभांड या लाल काले मृदभांड? लाल काले मृदभांड थे, सफेद रंग से ऊपर चित्रण किया गया था। कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था? गेहूं, बाजरा, चावल या जौ? राइट आंसर बाजरा माना जा सकता है। वैसे जौ के साक्ष्य भी आहड़ से नहीं मिले हैं, चावल और गेहूं के साक्ष्य आहड़ से मिले हैं। विवादित क्वेश्चन है, याद रखना। आहड़ से गेहूं, चावल और ज्वार, गेहूं, चावल और ज्वार के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से गेहूं, जौ, चना, बाजरा, सरसों के साक्ष्य मिले हैं। फिर से रिपीट कर रही हूं, आहड़ से क्या मिला है? गेहूं, चावल, ज्वार, गेहूं, चावल, ज्वार। और कालीबंगा से गेहूं, जौ, चना, बाजरा, सरसों। गेहूं दोनों में कॉमन है, ज्वार आहड़ से मिला है और जौ कालीबंगा से मिला है। आहड़ में उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? ताम्र उपकरण, सेल खड़ी, लेपिस लाजुली या टेराकोटा मनके? लेपिस लाजुली। लेपिस लाजुली एक प्रकार का पत्थर है जो ईरान में पाया जाता है। तो आहड़ में क्या करने आया था? दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थल से खुदाई में मिले थे? सिलबट्टा क्या होता है? जिसपे मिर्ची पीसते हैं। आहड़, कालीबंगा, पागोर, गणेश्वर? आहड़। आहड़ के एक मकान में एक साथ 6 चूल्हे मिले हैं, जिसे संयुक्त परिवार प्रथा का प्रमाण माना जाता है। यहाँ से 2 या 3 मुंह वाले चूल्हे भी मिले हैं। बलुए पत्थर के सिलबट्टे प्राप्त हुए हैं। यहाँ एक मकान में एक साथ 6 चूल्हे मिले हैं, जिन्हें संयुक्त परिवार प्रथा का क्या माना जाता है? प्रमाण माना जाता है। 2 या 3 मुंह वाले चूल्हे भी मिले हैं, एक साथ 2-3 महिलाएं रोटी बना रही थी। और बलुए पत्थर के क्या मिले हैं? सिलबट्टे। आहड़ संस्कृति के लोग निम्नांकित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तांबा, चांदी, लोहा या टिन? चांदी राणा लाखा के काल में जावर की खान से निकलना शुरू हुई थी। आहड़ सभ्यता के लोग लोहे तथा तांबे से परिचित थे। कालीबंगा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, चावल से भी परिचित नहीं थे।